नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। हिमाचल सीएम सुखियो का खेती और बिजली मास्टर स्ट्रोक 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखियो ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए हिमाचल के किसानों और गरीब परिवारों के लिए खजाना खोल दिया है। पांगी घाट के किसानों के लिए जौ और प्राकृतिक गेहूं का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। साथ ही 1 लाख अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की सुख सम्मान निधि देने की बड़ी घोषणा की गई है। यूपी में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। सीएम योगी का सख्त आदेश, 24 घंटे में मिले मुआवजा। उत्तर प्रदेश में बिगड़े मौसम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा है कि जनहानि या पशु हानि होने पर 24 घंटे के अंदर राहत राशि दी जाए। सीएम ने 1 हफ्ते के अंदर फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और साफ किया है कि किसानों की मदद में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मथुरा में भारी बवाल। गौरक्षक फरसा वाले बाबा की सड़क हादसे में मौत के बाद भड़की हिंसा। मथुरा के कोसी कला में गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की एक ट्रक दुर्घटना में मौत के बाद शनिवार को शहर में तनाव फैल गया। समर्थकों ने शव रखकर रास्ता जाम किया और नारेबाजी की। डीआईजी शैलेश पांडे ने स्पष्ट किया कि यह कोहरे के कारण हुआ और हादसा था, न कि कोई साजिश। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तीखा हमला। यूपी पुलिस अपना काम छोड़ भाजपा के लिए कर रही बैटिंग। मथुरा की घटना पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय राजनीतिक कामों में व्यस्त है, जिसके कारण महिलाएं असुरक्षित हैं। अखिलेश ने मथुरा, वाराणसी और गोरखपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अमेरिका इजरायल ने ईरान के नातांज परमाणु केंद्र पर की भीषण बमबारी। 3 और वॉरशिप तैनात। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के सबसे संवेदनशील नातांज परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। हालांकि ईरान ने किसी भी रेडिएशन लीक से इनकार किया है, लेकिन इस हमले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के सैन्य ऑपरेशंस कम करने के दावों के उलट अमेरिका ने 2500 अतिरिक्त मरीन सैनिक तैयार कर दिए हैं। पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बात। बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर चर्चा की है। पीएम ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की कामना करते हुए रणनीतिक बुनियादी ढांचों पर हो रहे हमलों को वैश्विक सप्लाई चेन के लिए खतरा बताया। उन्होंने समुद्री जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरानी प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। संजय राउत की यूएन से गुहार। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक भेजे जाएं। शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में अधिकारियों के तबादले कर भाजपा के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। राउत ने मांग की कि भारतीय चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र को बंगाल विधानसभा चुनाव की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट बताया है। दिल्ली के उत्तम नगर में ईद पर हाई वोल्टेज ड्रामा। नमाज के बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। उत्तम नगर में ईद की नमाज शांतिपूर्ण बीतने के बाद दोपहर में अचानक तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारी स्थानीय मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। बिहार में ईद की धूम। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार गांधी मैदान से नदारद बेटे निशांत ने संभाली कमान। पूरे बिहार में शनिवार को ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पटना के गांधी मैदान में 20,000 से ज्यादा लोगों ने नमाज पढ़ी। इस बार खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे निशांत कुमार कार्यक्रम में पहुंचे। निशांत ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। प्रशासन की मुस्तैदी के कारण पूरे राज्य में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भरा नामांकन। कुल 35 करोड़ के मालिक हैं मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जालूकबारी सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। चुनावी हलफनामे के अनुसार मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा की कुल संपत्ति 35.16 करोड़ रुपए है। गौर करने वाली बात यह है कि 2021 में सीएम की व्यक्तिगत संपत्ति 1.72 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 2.36 करोड़ हो गई है। हलफनामे में उनकी पत्नी के करोड़ों के शेयर निवेश का भी विवरण दिया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।